नमस्ते दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चित्राराम प्रजापति राजस्थान के अपतंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन राजस्थान के अपतंत्र में वो सभी जानकारी हमने अध्ययन कर ली जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने की मुझे संभावना लगी, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम कुछ थोड़ी सी जानकारी बची है उसके बारे में अध्ययन करते हुए राजस्थान के अपतंत्र को लगभग नदियों वाले पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। उसके पश्चात पढ़ेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। बोलो किसके बारे में? झीलों के बारे में। तो आज शुरू करते हैं राजस्थान के कुछ नदियों वाले टॉपिक्स के बारे में। आज नदियों वाले टॉपिक्स को पूर्ण करके उसके पश्चात अगले वीडियो में किसके बारे में पढ़ेंगे? राजस्थान की झीलों के बारे में। तो शुरू करते हैं राजस्थान की कुछ बेसिक जानकारी और बेसिक की पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान के त्रिवेणी संगम कौन कौन से हैं और किन किन जगह पर हैं और कौन कौन सी नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं राजस्थान के त्रिवेणी संगम। पहले एक छोटा सा देख लेते हैं कि राजस्थान के किन जिलों में नदी नहीं बहती है, नदियां नहीं बहती है। लिख लेते हैं पहले राजस्थान के किन जिलों में नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, राजस्थान के किन जिलों में नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो आंसर क्या लिखेंगे? अरे बोलो कौन सा जिला? बीकानेर जिला। कौन सा जिला? बीकानेर जिला। और कौन सा जिला? चूरू जिला। इन दो जिलों में बेसिकली नदियों का प्रवाह नहीं है। क्वेश्चन आ जाए राजस्थान के किन जिलों में नदी एक भी नहीं है, तो आंसर क्या? बीकानेर और चूरू। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आ जाए राजस्थान के किस संभाग में सबसे कम नदियां हैं, तो आंसर क्या? बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां। और क्वेश्चन ये आ जाए राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, तो आंसर क्या? कोटा संभाग। अरे बोलो कोई डाउट है? बीकानेर और चूरू इन दो जिलों में नदियों का प्रवाह नहीं है। और गंगानगर जिले में भी बेसिकली नदी तो नहीं है, लेकिन घग्गर नदी का पानी कभी कभी गंगानगर में आ जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। अरे कौन सा संभाग? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे तो आंसर क्या लिखोगे? कोटा संभाग। अरे कौन सा संभाग? कोटा संभाग। और सबसे कम नदियों वाला संभाग पूछे तो लिख देना कौन सा? सबसे कम नदियों वाला संभाग पूछे। सबसे कम नदियों वाला संभाग पूछे तो लिख देना कौन सा संभाग? अरे बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियां प्रवाहित होती हैं और सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं किस संभाग में? तो कोटा संभाग में सर्वाधिक और सबसे कम बीकानेर में। और बीकानेर के भी चूरू जिले में, चूरू जिला और बीकानेर जिला, बीकानेर संभाग का बीकानेर जिला व चूरू जिला में नदियां एक भी प्रवाहित नहीं होती हैं। अरे बोलो बीकानेर और चूरू जिले में नदियां प्रवाहित नहीं होती हैं, सर्वाधिक प्रवाहित होती हैं कोटा संभाग में और सबसे कम बीकानेर संभाग में। अब देखते हैं राजस्थान के कुछ त्रिवेणी संगम। अरे बोलो कौन से संगम? त्रिवेणी संगम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान के त्रिवेणी संगम। राजस्थान के त्रिवेणी संगम। अरे त्रिवेणी किसे कहते हैं? तीन नदियों का संगम। त्रिवेणी संगम। राजस्थान के त्रिवेणी संगम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखते हैं कौन कौन से त्रिवेणी संगम है, तो देख लेते हैं। एक रामेश्वर, सवाई माधोपुर, रामेश्वर सवाई माधोपुर में है त्रिवेणी संगम। और ये किन किन नदियों का त्रिवेणी संगम है, तो लिख देना कौन सा? चंबल नदी। अरे कौन सा बल? चंबल नदी। चंबल और बनास नदी, बनास और सीप नदी, इन तीन नदियों का संगम है कहाँ पर? रामेश्वर। विशेष रूप से सुनना, रामेश्वर सवाई माधोपुर में किन नदियों का त्रिवेणी संगम है, तो लिख देना कौन?
चंबल बनास और सीप नदियों का संगम पूछे तो रामेश्वर सवाई माधोपुर। और क्वेश्चन ये आ जाए कि चंबल बनास और सीप का संगम कौन सा स्थल, तो लिख देना रामेश्वर सवाई माधोपुर। ये हो गया एक त्रिवेणी संगम। अगला है दूसरा, लिख देते हैं विगोद विगोद भीलवाड़ा, विगोद भीलवाड़ा। अरे कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा विगोद में किन नदियों का त्रिवेणी संगम है, तो लिख देना कौन सा, बनास नदी। अरे कौन सी नदी, बनास। बनास और बेड़च, बनास बेड़च और मैनाल नदियों का संगम, बनास बेड़च और मैनाल नदियों का त्रिवेणी संगम पूछे तो विगोद भीलवाड़ा में बनास बेड़च और मैनाल नदियों का त्रिवेणी संगम, और चंबल बनास सीप का संगम रामेश्वर है। और रामेश्वर है कहाँ पर, बोलो सवाई माधोपुर में। अरे किस जिले में, सवाई माधोपुर में। अब देखते हैं बनास, एक मिनट, राजमहल, राजमहल टोंक, राजमहल टोंक में किन नदियों का संगम है, तो लिख देना कौन सी नदियों, बनास नदी। अरे कौन सी नदी, बनास नदी। बनास खारी, अरे कैसी नदी, खारी नदी और डाई नदी। क्वेश्चन आ जाए बनास खारी डाई नदियों का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर, तो राजमहल टोंक नामक जगह पर किन नदियों का संगम, बनास खारी और डाई नदियों का संगम है। अगला त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेणेश्वर, बेणेश्वर, अरे कैसा स्वर, बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम है किस जिले में, डूंगरपुर जिले में। अरे कौन सा जिला, डूंगरपुर जिले में किन नदियों का त्रिवेणी संगम है, तो लिख देना माही नदी। अरे कौन सी नदी, माही और सोम और जाखम, माही सोम जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर, तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। और बेणेश्वर धाम में मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। माई सोम जाखम का त्रिवेणी संगम पूछे तो लिख देना बेणेश्वर धाम पर, ठीक है। और बेणेश्वर धाम है किस जिले में, डूंगरपुर में। विशेष रूप से ध्यान रखना बेणेश्वर का मेला कहाँ भरता है, तो भी आंसर क्या, डूंगरपुर। ये हो गए राजस्थान के त्रिवेणी संगम। अरे कैसे संगम, त्रिवेणी संगम। अब देख लेते हैं राजस्थान के कुछ दुर्ग जो दो नदियों या दो नदियों के संगम पर बसे हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे एक है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग है, देखो जैसे मान लो गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। क्वेश्चन आता है गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, गागरोन दुर्ग बसा हुआ है काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध व आहू नदियों के, आहू नदियों के संगम पर बसा हुआ, आहू नदियों के संगम पर। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस नदियों के संगम पर, भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। और भैंसरोडगढ़ है किस जिले में, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। और यह है गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में। अरे कौन सा वाड़ा, झालावाड़, झालावाड़। गागरोन दुर्ग काली सिंध आहू नदियों के संगम पर। और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग है किन नदियों पर, चंबल और मामनी नदियों के संगम पर। अरे कौन सी नदी, चंबल व मामनी के संगम पर। मामनी कहो या ब्राह्मणी नदी, चंबल व मामनी नदियों के संगम पर बसा हुआ है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिले में और गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है, जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बसा हुआ है। अरे किस नदियों पर, काली सिंध व आहू पर, गागरोन दुर्ग, ठीक है। अगला दुर्ग है, अगला दुर्ग कौन सा, अरे बोलो कौन सा दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़, शेरगढ़ दुर्ग को कोषवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। अरे कैसा वर्धन है, कोषवर्धन है किस नदी पर, परवन नदी पर। अरे कौन सी नदी, परवन नदी पर बसा हुआ दुर्ग कौन सा, शेरगढ़ या कोषवर्धन दुर्ग। अगला है मनोहर थाना दुर्ग, मनोहर थाना दुर्ग।
मनोहर थाना दुर्ग पूछे तो कौन सी नदी? परवन प्लस कालीखांड, परवन व कालीखांड नदियों के संगम पर बसा हुआ है। और ये कौन सी नदियों? कालीखांड नदियों के संगम पर बसा हुआ दुर्ग कौन सा? मनोहर थाना दुर्ग। ठीक है। शेरगढ़ कोषवर्धन दुर्ग परवन नदी पर, और शेरगढ़ है किस जिले में? तो लिख देना कौन सा जिला? अरे बोलो, बारां जिला। बारां जिले